Good morning, students. How are you? Fine. Great. अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, लेकिन इस साल तो घर पे ही करने वाले हैं नवरात्रि हम लोग सब। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो चैप्टर 6 JEE नीट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ओके, और बाकी सब आगे कंटिन्यू कर रहेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है, अ मशीन फायर्स 360 बुलेट्स पर मिनट। उसकी वेलोसिटी है 600 मीटर पर सेकंड और उस मशीन में पावर आ रहा है 5.4 किलो वॉट। तो वो जो बुलेट है उसका मास कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम? मुझे पावर दिया है, उसके बाद वेलोसिटी दी है, 360 बुलेट भी दिया है, टाइम भी दिया है। कैसे करेंगे? हाउ वी वांट द मास फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पावर की फॉर्मूला रख सकते हैं, P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क की जगह 1/2 mv²। ओके, ये कर सकते हैं, ट्राई करो। ये ऑप्शन है आपके 5 किलोग्राम, 5 ग्राम, 0.5 किलोग्राम, 0.5 ग्राम। ट्राई करो पहले, बाकी बाद में मैं करवा रहा हूँ। लेट्स सी कि आपको आता है कि नहीं आता है उसको। और नंबर ऑफ बुलेट कितनी है? 360। तो यहाँ पे एन लिख रहे हैं, तो 5400 360 1/2 360 बुलेट पर मिनट, तो डिवाइड बाय 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, ठीक है। मास कितना पता नहीं, और वेलोसिटी 600। तो 2 बार लिखना पड़ेगा ना, 600 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी इसे चेक करो क्या आंसर आ रहा है। हमें m फाइंड आउट करना है। सोचो। सपोज मैं m को सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। वन बाय टू और ये 2 0 मतलब 0.5, मतलब आपका आंसर ये आएगा 1/200 मतलब 0.005 0.005 किलोग्राम। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। एक काम करता हूँ, मैं ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ, तो इंटू 1000 करूँ तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 ग्राम। सो योर आंसर इज बॉम्बे। चेक कर लो भाई, आपका आंसर क्या आएगा भाई? बॉम्बे आएगा। योर आंसर इज 5 ग्राम, क्योंकि ये जो आंसर है वो किलोग्राम में इंटू 1000 करना पड़ेगा। एक बार देख लो ध्यान से, जल्दी यार, फिर हम आगे जा रहे हैं। रेडी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मास ऑफ 5 किलोग्राम मूविंग इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 1 मीटर। वो 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट कर रहा है। हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। वी वांट काइनेटिक एनर्जी 250 पाई स्क्वायर, 100 पाई स्क्वायर, 5 पाई स्क्वायर एंड 0। सोचो तो भाई कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं भाई। इसमें वही है, आपको क्लिक होना चाहिए कि कौन सी फॉर्मूला है। अगर वो क्लिक हो गया तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। तो देख लो जल्दी। 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब इसको अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट
भाई चैप्टर 7 स्टार्ट हुआ ना, रोटेशनल मोशन, तो ये एंगुलर स्पीड है। 1 रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई, एक पूरा चक्कर, डिवाइड बाय 60 मतलब ये क्या हो गया, 12 पाई हो गया। ओके, क्या हो गया भाई, 12 पाई। अभी हमें क्या करना है, 12 पाई होगा ना, 300 है भाई, 360 नहीं है, 300। तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे 10 आएगा, 10 पाई। अभी 1/2 mv² कर दो तो आंसर आ जाएगा। यस, 1/2 mv² कर दो तो आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², यहाँ पे 5, यहाँ पे 100 पाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2.5 इंटू 100 मतलब 250 पाई स्क्वायर। योर आंसर 250 पाई स्क्वायर, कंफर्म आ गया भाई, देख लो जल्दी, विदाउट कंफर्म श्योर। तो ये थे आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चन, जल्दी से कंप्लीट कर दो, फिर हम आगे जा रहे हैं। ये थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छा है, नाइस, वेरी नाइस। इसका स्टेटमेंट बहुत लंबा है, अभी मैं बोल रहा हूँ। यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M, कैपिटल लेंथ और कैपिटल M मास है, ठीक है। ओवरहैंग अ हॉरिजॉन्टल टेबल विथ इट्स 2/3 पार्ट ऑन द टेबल, उसका 2/3 पार्ट टेबल में है। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द चेन इज म्यू। द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द चेन स्लिप ऑफ द टेबल इज। ओके भाई, हमें वर्क चाहिए, W इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अभी F की जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू एस एन, N की जगह पे क्या लिखेंगे, mg। अभी कितना चेंज हुआ है, लेंथ कैपिटल L है और उसका 2/3 पोर्शन है उसके अंदर। एक सेकंड, मैं आपको पहले ऑप्शन बता देता हूँ, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। सबसे पहला ऑप्शन जल्दी, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है कि वर्क कितना होगा। ऑप्शन ए -1/4 म्यू mgl, -4/9 म्यू mgl, -6/7 म्यू mgl and -2/9 म्यू mgl। ये ऑप्शन है। एक और बात भाई, एक चेन है, सपोज कि ये चेन है कैपिटल L लेंथ की और मास है इसका कैपिटल M, उसका 2/3 पोर्शन टेबल के ऊपर है, बाकी का नीचे है, ठीक है। तो ये पूछा है कि उसके ऊपर वर्क कितना होगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो स्लिप होगी। तो देखो भाई, अभी ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सबसे पहले आपको ये देख के हो जाएगा कि सर ये कैसे, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी अलग दुनिया का क्वेश्चन है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सब लीगल क्वेश्चन ही पूछे यहाँ पे हमने। ओके, सपोज वो स्लिप कर रहा है डेल्टा L जितना, उसकी मेन लेंथ कितनी, कैपिटल L, लेकिन वो चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा L जितना चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F की जगह पे म्यू एस एन, N की जगह पे mg। अभी D मतलब चेंज इन डिस्टेंस, डेल्टा L जितना चेंज हुआ। ओके, तो मैं ये स्मॉल l से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कैपिटल L से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों स्मॉल l लिया, क्योंकि यहाँ पे dl है तो मुझे स्मॉल l ही लेना पड़ेगा, तभी हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलो भाई, यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, म्यू एस एन जी अपॉन L, L का इंटीग्रेशन n²/2, n²/2। और अभी वो कितना था पोर्शन उसका टेबल के ऊपर, कितना था, 2/3 था आई थिंक, हाँ 2/3 था।
तो यहाँ पे मुझे लिमिट लिखनी पड़ेगी 2/3। चलो भाई, यहाँ तक किसी को डाउट? देख लो पहले एक बार, ये जो मैंने किया है वो देख लो पहले एक बार। कंप्लीट। चलो भाई, अभी ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे 12/3 होल स्क्वायर अपॉन 2 μs mg 4l स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 2 इंटू एल। चलो भाई, ये कैल कट हो जाएगा यहाँ पे 2, मतलब 2/9 μs mgl। यहाँ पे चिन्ह नहीं सर, लेकिन वो तो माइनस में है और हमारा आंसर तो प्लस में है। अभी फ्रिक्शन बोला ना कि भाई फ्रिक्शन कितना हो गया, तो फ्रिक्शन मोशन से ऑपोजिट होता है, इसलिए उसमें यहाँ पे इन लोगों ने पहले से ही माइनस ले लिया। ओके, सो आंसर इज माइनस 2/9 μs mgl। फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, देख लो पहले ध्यान से भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी नाइस। नेक्स्ट, ये कंप्लीट भाई? ओके, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है कि a bomb of mass 9 kilogram explodes into two piece of mass 6 किलोग्राम एंड 9 किलोग्राम। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 9 kg का बॉम्ब है, उसके दो पार्ट हो रहे हैं, 3 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम। 3 किलोग्राम है, उसकी स्पीड है 1.6 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड नहीं दी है, तो हमें ये पूछा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 6 kg। भाई 6 के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो सबसे पहले उसके लिए हमें स्पीड तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। ओके, और हमें ऑप्शन दी है 3.84, 9.6, 1.92, 2.92। चलो भाई, कैसे? सबसे पहले इसके लिए स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? सेकंड की स्पीड चाहिए हमें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, बस तो सॉल्व करो। चलो यस, सॉल्व करो भाई। कैसे करेंगे? स्टार्ट करें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नाइन 0 3 1.66 v2, ये 0 है। .8 मीटर पर सेकंड, 0.8 मीटर पर सेकंड आ गया ये आंसर। ये स्पीड आई हमारी। अभी हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 mv², 1/2 m की जगह पे 6, मतलब ये 3 हो जाएगा, तो 1.92 जैसा आएगा आपका आंसर, 1/2 mv²। 6.8 का स्क्वायर 0.864, 3 इंटू 0.64, 192, 1.9। ये माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है कि मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो योर आंसर इज 1.92 जूल। 1.92 जूल। देख लो अभी जल्दी। रेडी? कंफर्म? ओके।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी, यस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, पहले 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिख देते हैं। ओके, ये भी अच्छा है, पहले ये दोनों लिख देते हैं, चलो उसके बाद सॉल्व करते हैं। A gun of mass 20 kg of has bullet, बुलेट का मास कितना है भाई? 0.1 kg. A gun is free to recoil 804 जूल, मतलब काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी कितनी है? 804 जूल. The speed of the bullet, भाई बुलेट की स्पीड चाहिए, स्पीड ऑफ बुलेट, ये मास ऑफ बुलेट, ये मास ऑफ गन। ओके, और हमें ऑप्शन दी है कि स्पीड ऑफ बुलेट, लेट्स सी हाउ कैसे होता है, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी लिख ही देते हैं तो फिर लिखने की ज़रूरत ना हो। एक ग्राफ दिया है, इट्स अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इट्स अ 20, यहाँ पे 2, मास दिया है 2 किलोग्राम, velocity time graph of particle of mass 2 kilogram moving in a straight line as shown in the figure, work done by the force, भाई वर्क डन चाहिए। आई थिंक ये हो जाएगा आपसे, आई होप। 400 माइनस 400 माइनस 200 एंड 200, सबके पीछे जू है, जूल। चलो तो भाई कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, भाई हमें ना बुलेट का मास दिया है, ठीक है, और हमें बुलेट की स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड ऑफ बुलेट। तो सबसे पहले अगर मुझे मेरे पास गन की स्पीड आ जाए तो मैं बुलेट की स्पीड फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो भाई, mg/vg इज इक्वल टू mb/vb, g फॉर गन, b फॉर बुलेट। चलो यहाँ पे 20, ये vg, तो मैं vg की जगह पे क्या लिखूंगा? 1/200 vd। अभी हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ बुलेट चाहिए, वो जो ड्रिंग 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 वो वाली नहीं, वो जो यहाँ से डिचकाऊ करके छोड़ देना, वो वाली बुलेट है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, ये गन की वेलोसिटी है vb/200। अभी हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो बस तो ये यूज़ कर सकते हैं ना हम, काइनेटिक एनर्जी। ओके, हाँ तो कर दो, चलो यूज यहाँ पे आगे कर रहे हैं। रिकॉल mg की जगह पे 20 और vg की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू 1/200 दो बार लिखेंगे, और यहाँ पे vb², और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 804। चलो भाई यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, एक 0 कट, तो 2 2 4, 4000। सो vb² इज इक्वल टू 804 इंटू 4000। तो vb क्या होगा? उसका अंडर है, ऐसा ऑप्शन है इसमें, दिल्ली। योर आंसर इज दिल्ली। देख लो ध्यान से। कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इसमें ध्यान रखना, आपका आंसर तो आ जाएगा लेकिन कुछ आएगा नहीं,
सर ये आप क्या बोल रहे हैं? एक और बार बोल रहे हैं, आपका आंसर तो आ जाएगा लेकिन कुछ आएगा नहीं। कैसे? अब ये देखो मैं कर रहा हूँ ऐसे। भाई ये ग्राफ दिया है हमें, ओके। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये वेलोसिटी, ये टाइम। हमें चाहिए मास दिया, हमें वर्क चाहिए, तो हम कर रहे हैं 1/2 mv²। ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इट इज इनिशियल में वेलोसिटी कितनी 20, फाइनल में वेलोसिटी कितनी 0। ओके, सो 1/2 m vf² माइनस vi²। मास कितना 20, ये 0, ये -20 का स्क्वायर। है ना भाई? यस, सॉरी 2 kg था, फिर ये 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई? -400। क्यों? मैंने पहले ही बोला था कि आ तो जाएगा लेकिन आएगा नहीं, मतलब 400 तो आना ही आपको, लेकिन +400 के -400 वो याद रखना भाई। तो हमारा आंसर -400 है, +400 नहीं है, क्योंकि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ अ फाइनल, और इनिशियल में वेलोसिटी कितनी है 0। ये तो टाइम है, तो टाइम की भी फॉर्मूला में कोई फॉर्मूला ही नहीं है, 1/2 mv² में टाइम की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देख लो और लिख भी लो ये क्वेश्चन जल्दी से। आई होप कि आपको वो मिल गया हमारा चैप्टर 6 का। बहुत लोग मांग रहे थे कि सर आपकी कथा नहीं आई, कथा नहीं आई, कथा नहीं आई। ओके, तो वो मैं क्या थोड़ी पूजा में बिजी था ना, इसलिए भूल गया था, तो अभी मैंने सबको भेज दिया है। ठीक है, तो देख लेना आप लोग अच्छी तरह से, फेयर बुक बना देना अपनी चैप्टर 6 की थियरी की, और अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देना धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारे कंप्लीट हो रहे हैं ऐसे, लेकिन सीक्वेंस के हिसाब से लिखना है आपको, तो ये ध्यान रखना है। ऐसा हो तो 1-2 लेक्चर वेट करना, लेकिन सीक्वेंस के हिसाब से ही होना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, आपको रेगुलर बुक तो में तो लिखना ही है, लेकिन एक फेयर बुक अच्छे से बनाएंगे तो आपके लिए प्रॉफिट है बस। अदरवाइज कोई, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं कि बनानी ही पड़ेगी, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है, इसकी वजह से बोल रहा हूँ। ओके, तो चैप्टर 6 की थियरी कंप्लीट, कथा भी आ गई आपके पास, तो ओम स्वाहा कर देना आप लोग उसका। ओके, बूम, ओम स्वाहा, डन। उसके अलावा न्यूमेरिकल तो हम कर ही रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे हैं वो डिलीटेड पोर्शन की बात की थी ना भाई, मैं सोच रहा हूँ वही करेंगे, ऐसा हो। यस, वही कर रहे हैं। ओके, और बताओ बाकी क्या चल रहा है? बढ़िया, बोर हो रहे हैं सब लोग? बस अभी दिवाली के बाद कुछ हो रहा है, लेट्स सी। तो गवर्नमेंट में अनाउंस किया तो है, हो जाएगा सब। बी पॉजिटिव। यस, माय ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो बी पॉजिटिव। ओके, इसलिए तो भैया लिख दिया जल्दी से, पीछे जूल लिखना, जूल। ओके, लॉक किया जाए। तो आज हमने जो भी क्वेश्चन किए वो सब आपको लिखना है। मैं आपको साथ में क्वेश्चन भी सेंड करूंगा, तो आपको पूरे डिटेल में उस हिसाब से। और यस, वन मोर थिंग, भाई JEE नीट की अलग बुक है ये हमारी, उसको रेगुलर बुक के साथ में मत लिखना। चैप्टर 6 के साथ में JEE नीट की सिर्फ अलग बुक बनानी है आपको, उसमें आपको JEE नीट के अलावा कुछ नहीं लिखना है ना। आई होप कि आप वही कर रहे होंगे, तो गलती से भी ऐसा मत करना भाई। दोनों की अलग बुक बनाइए, रेगुलर NCERT की अलग और JEE नीट की अलग। ओके, मैंने आपको चैप्टर 5 की वो PDF सेंड की थी क्वेश्चंस की, तो आज मैं उसके साथ उसके आंसर भी सेंड कर रहा हूँ। अगर आपने सॉल्व कर दिए और कुछ आंसर नहीं आ रहे तो उसमें से देख लेना। और एक साथ में चैप्टर 6 की एक और PDF सेंड कर रहा हूँ, तो वो भी ट्राई कर लेना। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, तो ये सब अच्छे से सॉल्व करना। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे हैं। डन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।